मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के खाजा नगर में हुआ। पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और मां शबनम बेगम घर घर काम करती थी। सिराज की फैमिली खाजा नगर के फर्स्ट लैंसर एरिया के एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। इंडिया में हर बच्चे की तरह सिराज भी बचपन में खूब क्रिकेट खेलते थे। बेहद गरीब परिवार से होने की वजह से घर में पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस दी जाती थी। पिता नहीं चाहते थे कि कोई बेटा उनके जैसा रिक्शा ड्राइवर बने। उन्होंने अपने पहले बेटे को पानी में डूबने की वजह से खो दिया था। अपने बेटे इस्माइल, जो कि सिराज के बड़े भाई हैं, उनको पढ़ा लिखा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, लेकिन सिराज का पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता था। वो अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते रहते थे। शुरुआती सालों में सिराज को बैटिंग पसंद थी। वो टेनिस बॉल्स के सभी टूर्नामेंट्स खेलते थे। बाद में उन्हें बॉलिंग डालने में मजा आने लगा। बड़े भाई इस्माइल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी अम्मी चाहती थी कि सिराज भी पढ़ाई पे फोकस करे, लेकिन सिराज सिर्फ खेलते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी अम्मी से कई बार मार भी पड़ी। लेकिन पिता ने सिराज को हमेशा सपोर्ट किया। वो कई बार चुपचाप सिराज के पॉकेट में कुछ पैसे रख देते थे, जिससे उनका ट्रैवलिंग का खर्चा निकल जाए। सिराज ने अपनी स्कूलिंग सफा जूनियर कॉलेज नवापल्ली हैदराबाद से की। 7th क्लास से सिराज बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट्स खेलने लगे। स्कूल बंक करके सिराज और उनके दोस्त सैफी लोकल टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे। सैफी, जो कि सिराज के उन दिनों के टेनिस बॉल क्रिकेट के कैप्टन थे, वो कहते हैं सिराज सोते उठते खाते पीते सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट करता था। वो क्रिकेट के लिए कहीं भी जा सकता था। हम लोग शहर भर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिकेट टूर्नामेंट जाके खेलते थे और हम लोगों ने तो काफी टेनिस बॉल टूर्नामेंट जीते। ये उनमें से कुछ ट्रॉफीज हैं। सिराज जब 15 साल के थे तो उन्होंने 25 ओवर मैच में एक इनिंग में 20 रन देकर 9 विकेट झटकी, जिससे खुश होकर उनके मामा ने उनकी जिंदगी का पहला इनकम दिया, अ प्राइज मनी ऑफ ₹500। ईदगाह मैदान जैसे सख्त जमीन पे गेम को खेलना और अपनी जिंदगी में इतने स्ट्रगल्स देख के सिराज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके थे। सिराज को इन स्विंग आउट स्विंग कुछ नहीं पता था। वो बस पूरी जान से बॉल डालते थे। अगर हर लोकल मैच में कोई 5 से ज्यादा विकेट ले और पेपर में उसका नाम आता रहे तो लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे ही। 2014 में सिराज के दोस्त कलीम, जो सब्जी बेचते हैं, उन्होंने चार मीनार क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी मोहम्मद महबूब अहमद से सिराज की परफॉर्मेंस देखने को कहा। महबूब जी ने लोकल न्यूज में सिराज का नाम सुना था। उन्होंने कलीम से सिराज को क्लब लाने को कहा। महबूब जी सिराज की बॉलिंग देख के बहुत इंप्रेस हुए और सिराज से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के 2-डे लीग में अपने क्लब की तरफ से खेलने को कहा। सिराज को तब तक पता भी नहीं था कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेला कैसे जाता है। उन्होंने आज तक प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। अपने पहले ही मैच में सिराज ने बालाजी सीसी के अगेंस्ट 5 विकेट्स ली और दूसरे मैच में 13 विकेट्स। सिराज ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस बरकरार रखा। परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर महबूब जी ने एससीए के सेक्रेटरी के जॉन मनोज से सिराज के बॉलिंग के बारे में बात करी। और किसे पता था कि सिराज को पहली बार अपने हाथ में क्रिकेट बॉल लेने के 3 साल बाद ही वो इंडियन टीम की जर्सी पहनेंगे। क्लब क्रिकेट में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्हें सीनियर जोनल साइड में शामिल कर लिया गया। उसके बाद अंडर 23 साइड की प्रोबेबल 30 में उनका नाम था। दूसरे सिलेक्शन मैच में सिराज ने 5 विकेट झटकी, जिसने सिराज की जिंदगी पलट दी। हैदराबाद अंडर 23 टीम में सिलेक्शन के बाद सिराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 नवंबर 2015 को सिराज ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। सर्विसेज के अगेंस्ट उन्होंने रणजी क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया और पूरे सीजन उन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला। सिराज निराश नहीं हुए। उनको पता था अभी तो उनके करियर की शुरुआत हुई है। अगले साल 2 जनवरी 2016 को अपना T20 डेब्यू किया। बंगाल के अगेंस्ट उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया। कोच कार्तिक उदुपा के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग करी और 2016-17 रणजी ट्रॉफी के सीजन में वो हैदराबाद की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। टूर्नामेंट के 9 मैचों के 17 इनिंग्स में सिराज ने 41 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 18.92। टूर्नामेंट में वो 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इनके शानदार डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से फरवरी 2017 आईपीएल ऑक्शन में सिराज को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जंग छिड़ गई, जिसमें हैदराबाद ने सिराज को 20 लाख के बेस प्राइस से 10 गुना ज्यादा 2 करोड़ 60 लाख में अपनी टीम में शामिल कर लिया। फॉर्च्यून्स पूरी तरह से बदल गई। जहां सिराज की फैमिली को 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, वहीं सिराज ने अपनी मेहनत से उन मुश्किलों को आसान कर दिया। अपने डेब्यू सीजन में सिराज ने 6 मैचों में 10 विकेट लिए। आईपीएल की पेमेंट मिलते ही सिराज ने अपने फैमिली को टोली चौकी में एक मकान बनवा दिया कि उनके पेरेंट्स अब सुकून से रह सकें। उन्होंने अपने पिता से भी रिक्शा चलाने को मना कर दिया। कहा, अब्बा अब आप आराम करो, जो कि मैं मानता हूँ ये शब्द हर बेटे बेटी का ड्रीम होता है। अक्टूबर 2017 में सिराज को इंडियन T20 टीम के लिए कॉल आया।
4 अक्टूबर 2017 को सिराज ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। उस मैच में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाज केन विलियमसन का विकेट चटकाया। 2018 IPL ऑक्शन में RCB ने सिराज को अपनी टीम में शामिल कर लिया। फरवरी 2018 में हुए विजय हजारे ट्रॉफी में वो लीडिंग विकेट टेकर थे। 7 मैचों में उन्होंने 23 विकेट लिए विथ एन एवरेज ऑफ 15.65 एंड इकोनॉमी ऑफ 5.68। अक्टूबर 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में सिराज को मयंक अग्रवाल की तरह इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया, लेकिन उनको भी मयंक की तरह खेलने का मौका नहीं मिला। दिसंबर 2018 में सिराज को ODI टीम के लिए कॉल आया और 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में उन्होंने अपना ODI इंटरनेशनल डेब्यू किया। साल 2019 का डोमेस्टिक सीजन सिराज के लिए उतना अच्छा नहीं था। 2020 में सिराज ने कमबैक किया। सितंबर 2020 IPL के वक्त उनके पिता की तबीयत खराब हो गई, उनके लंग्स में इंफेक्शन हो गई, लेकिन दुबई में होने की वजह से सिराज अपने पिता के पास नहीं आ पाए। अक्टूबर 2020 में इंजर्ड मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट में सिराज को टेस्ट टीम के लिए कॉल आया, लेकिन इसी बीच 20 नवंबर 2020 को सिराज के पिता का डेथ हो गया। बायो बबल में होने की वजह से वो अपने पिता को कंधा नहीं दे पाए, क्योंकि अगर वो बबल से निकलते तो वापस इंडियन टीम को ज्वाइन नहीं कर पाते। उनके पिता हमेशा से उन्हें इंडियन टेस्ट टीम के लिए खेलते देखना चाहते थे, इसीलिए सिराज ने इंडियन टीम के साथ रुकने का इतना मुश्किल डिसीजन लिया। वो ये जानते थे उनके अब्बा भी यही चाहते होंगे। 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिराज ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में सिराज ने 5 विकेट झटके। अगला मैच सिडनी में था। बाउंड्री लाइन पे खड़े सिराज को कुछ दर्शकों ने ब्राउन डॉग, बिग मंकी कह के बुलाया। सिराज ने अपनी बॉलिंग से उनको जवाब दिया और फाइनल टेस्ट के सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स लेके इंडिया को सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जिताने में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी। साल दर साल उनका इकोनॉमी और इम्प्रूव होते गया। 2021 IPL में उन्होंने 6.78 की इकोनॉमी से बॉल डाला। IPL 2022 के लिए RCB ने मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ में रिटेन किया है। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जो इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट वी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। सिराज ने सिर्फ अपने बॉलिंग पे फोकस किया। किसी ने सही ही कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतने अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी इस बंदे ने वो मुकाम हासिल की जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। लेकिन अभी भी जब सिराज हैदराबाद आते हैं तो अपने उस फर्स्ट लैंसर वाले ईदगाह मैदान में जरूर जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। तो हम लोग प्रे करते हैं कि सिराज यूं ही टो क्रशिंग यॉर्कर्स और इन स्विंग डिलीवरी से बैट्समैनों को धूल चटाते रहें और इंडियन क्रिकेट टीम को और ऊंचे मुकाम तक लेके जाएं।